हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपनी क्लास में। मैं हाजिर हूँ फिर से आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर। टॉपिक छोटा भले है लेकिन अपने आप में एक ना ब्रह्मास्त्र कह लीजिए। ये जो LCM SCF होता है ये हर एक चैप्टर में शामिल रहता है। चाहे मैथ का आप कुछ भी चैप्टर हल कर रहे होगे वहाँ लासा मासा का जिक्र कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हो ही जाता है। चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे। आज LCM SCF की आपकी दूसरी क्लास है जो आप YouTube पे पढ़ रहे हो, चाहे YouTube पे होगे या फिर आप फेसबुक पेज पे भी आप देख रहे होंगे, तो आप दूसरी क्लास को देख रहे हैं लासा और मासा की कैटेगरी में। तो चलिए क्लास की शुरुआत करें। क्लास की शुरुआत में कुछ खास प्रकार के क्वेश्चन आपके लेके आया हूँ और ये सारे क्वेश्चन को हल करके आप सीखिएगा LCM और SCF की खास प्रकार की कड़ियों को। जैसे अभी पहला क्वेश्चन है, संभालिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा है 7 है अपॉन 16 कॉमा 21 अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा 32 लिखा गया होगा और साथ में यहाँ पर 49 है अपॉन में 8 है। इसका निकालना SCF का मासा निकालना है। SCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये है और ये विकल्प होगा आपके पास 7/64 हो जाएगा और 147 बटा में यहाँ मिल जाएगा 32 होगा और फिर से 147 बटा में मिलेगा आपके पास 8 होगा और 7/32 होगा। तो चलिए हल कीजिए। SSC के MPS परीक्षा में 2019 का प्रश्न है ये। लासा और मासा निकालना भिन्न का आप सबको बहुत अच्छे से आता होगा शायद, क्योंकि पहली क्लास में जिक्र किया गया था, इसके पहले भी लगाए हुए कई बार। तो यहाँ पर निकालना है SCF। तो भिन्न का SCF क्या होता है? भिन्न का मासा बराबर होता है अंश का मासा बटा हर का लासा। जो निकालना होगा वो अंश में वो परफॉर्म करते हैं। निकालना है मासा, अंश में मासा होगा, हर का क्या निकाल दिया जाएगा, लासा निकालेंगे। तो चलिए हल करें। यहाँ पे फॉर्मूला सबको पता होगा यहाँ पर कि भिन्न का जो मासा होगा भिन्न का SCF बराबर हो जाएगा। अंश में क्या निकालेंगे, SCF होगा, अंश का SCF बटा में जो हर होगा हर का LCM निकालते हैं। तो गेस कीजिए कौन सा क्वेश्चन कौन सा होगा सही आपका। कौन सा आएगा? ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट आएगा ना। मैं भी लास्ट के साथ एग्री हूँ। आइए करके दिखाता हूँ। यहाँ पे SCF बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है अंश का SCF निकालेंगे। मासा कैसे निकालेंगे, देखिए 7 है, 21 है और 49 है। गुणनखंड कर रहा हूँ, 7 एकम 7 होगा, 21 का मतलब 7 से 21 होगा, 49 का मतलब 7 से 49 होगा। मासा कैसे निकालते हैं, सभी के जिसमें सब कॉमन होगा वही क्या होगा, मासा होता है। SCF का मान क्या हो जाएगा, सब में मिल जाएगा। सब में कौन मिल रहा है, 7 मिल रहा है, इसका मतलब SCF का मान 7 आ जाएगा। और सूत्र क्या होता है, भिन्न का मासा बराबर अंश का मासा बटा हर का लासा। अब अंश में क्या हो जाएगा, मासा 7 आ जाएगा, SCF बराबर 7 होगा, अंश का मान 7 में मैच कर रहा था और भी 7 थे, लेकिन आगे देखते हैं। हर का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। हर का मान कितना है, 16 है और 32 है और 8 है। निकाल लीजिए। यहाँ पर 16 का मतलब यहाँ पे कह सकते हो 4 को 16 हो जाएगा। हाँ, बड़ा ही तोड़ रहा हूँ क्योंकि 4 सब में शामिल है। 32 का मतलब 4 8 32, 4 दूना 8, 8 से 32 ऐसे। 8 का मतलब 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पे 4 डायरेक्टली क्यों तोड़ा गया है, वजह यह थी, इसको भी तोड़ देंगे, 2 गुना 2 हो जाएगा। 4 से इसलिए तोड़ा हूँ क्योंकि 4 सबके पहाड़ मैच कर रहा था, 4 सब में था, इसलिए मैं डायरेक्टली 4 किया। नहीं तो हर कोई 2 गुना 2 करा करता है, सही नहीं रहता है। अब देखिए 4 सब में कॉमन था, ये 2 सब में है, तो 4 गुना 2 मिल जाएगा एक बार। और साथ में जो किसी में नहीं होता है उसको भी ले लेंगे, यहाँ पर 2 गुना 2 कर देंगे इसको। एक बार 2 ये कॉमन है, 2 ये हो जाएगा, जो बच रहा है उसको भी लिख लेंगे। गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा, 4 गुना 8 और 100 गुना 32 हो जाएगा, मतलब नीचे क्या आएगा 32 आएगा। 7/32 क्या होगा, पूरे भिन्न का मासा बन जाएगा। भिन्न का मासा बराबर होता है अंश का मासा बटा हर का लासा। इसी जगह पे अगर कह दिया जाए यहाँ पे लासा निकालना हो इसका, तो कह सकते हैं भिन्न का जो LCM होगा, भिन्न का LCM इक्वल टू यहाँ पे अंश का LCM निकालेंगे अपॉन में जो हर होगा हर का SCF होगा, है ना। ये बातें होती है। तो जो निकालना होगा, लासा निकालना है अंश का लासा होगा, मासा निकालना होगा अंश का मासा होगा, बाकी हर का क्या होगा उसको जस्ट उल्टा करते हैं, लासा का मासा, मासा का लासा उल्टा होगा। ठीक है, ये चीज था। ये थी आपकी पहली सवाल। देखिए अगर लगा ही रहे हो तो एक सवाल इसको देखें। यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। ये लासा और मासा के मध्य संबंध होता है, आता होगा तो आप जरूर करोगे। देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है,
दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 गुना है। ये सवालें ठीक होती हैं, यही सब लगाई जाएंगी। 6 गुना है एक संख्या, फिर एक संख्या 45 तथा मासा मतलब एचसीएफ हुआ एलसीएम का योग 315 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यही है क्वेश्चन छोटा सा। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 गुना है। यदि एक संख्या 45 तथा लासा और मासा का योगफल कितना है 315 है, तो दूसरी संख्या निकालना है। क्या पता है ये 2 साल आई हुई सवाल है। 2 साल का मतलब 2 परीक्षा में आया हुआ था। रेलवे एसटीपीसी की 2017 2016 दोनों में लगातार आया हुआ प्रश्न है। 190 बनेगा ऑप्शन में, 360 हो सकता है, 270 और 300 में से हम लोग हल करेंगे। ये 4 विकल्प में, चारों विकल्प में सवाल को सेट किया जाएगा। एक बात बताऊँ, यहाँ बहुत बेसिक फॉर्मूला लगाइएगा, बहुत बड़ा प्रयास नहीं करेंगे, छोटा सा प्रयास होगा सवाल हल हो जाएगी। यहाँ पे दो संख्याओं का लासा मासा उनकी खुद दो संख्याओं और लासा मासा में संबंध होता है। क्या होगा होता है, यहाँ लिख रहा हूँ, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुणा में मासा एचसीएफ। लासा गुणा मासा बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। ये छोटा सा बहुत अच्छा सा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पे कोई भी सवाल यहाँ पे दो संख्याओं का लासा मासा में संबंध निकाला जा सकता है। आइए सीखिए क्या लिखा गया है। एलसीएम को मैं एल लिख रहा हूँ, एचसीएफ को एच लिखूंगा, ठीक है। एलसीएम मान लीजिए एल रहा होगा, एचसीएफ एच रहा होगा। तो यहाँ कहें लासा का जो मान होगा, एलसीएम का जो मान होगा एचसीएफ का 6 गुना है। एचसीएफ का मतलब एच का कितना गुना है, 6 गुना है। यही कहा था, एलसीएम को मैं एल मान रहा हूँ अपने आप से, एचसीएफ को एच मान लिया जाएगा। तो लासा का जो मान होगा मासा का 6 गुना है, मासा का 6 गुना कर देंगे, एच का 6 गुना कर देंगे। साथ में एक संख्या क्या हो जाएगी, मान लीजिए पहली संख्या क्या मान लीजिएगा, यहाँ कुछ लिखा जाएगा। पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या ए मान लीजिए ना, और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या को हम लोग मान लेंगे बी मान लेंगे। तो पहली संख्या आपको दी गई कितनी है, 45 है। दूसरी संख्या का मान आपको निकालना है। एक बात बताओ, लासा और मासा क्या है, योगफल 315 दिया है। लासा प्लस में मासा का मतलब h बराबर 315। इतना सका यहाँ लिखा गया है। यहाँ कुछ आप x y मान सकते थे, मैं नहीं माना हूँ। एलसीएम को एल से दिखाया हूँ, एचसीएफ को एच से दिखाया हूँ। सवाल बहुत जल्दी लग जाएगी, बस यहाँ पे एक बात समझ जाएंगे। बस पहली संख्या 45, दूसरी संख्या निकालना था। चलिए पहली संख्या 45 हो जाएगी, दूसरी संख्या का मतलब b का मान निकालेंगे, बराबर एलसीएम का मान कितना है, एलसीएम और एचसीएफ में यहाँ रिलेशन निकालेंगे। एल का मान क्या है, 6h है। एल का मान क्या है, 6 × h है। यहाँ एल की जगह क्या लिखेंगे, 6h होगा, प्लस में क्या हो जाएगा, h होगा बराबर 315 हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा, 7h, 7h बराबर 315 होगा। 7 से भाग करिए, h का मान कितना आएगा, h बराबर आएगा 7, 7 चौके 28 हो जाएगा, 3 होगा, 7 × 35। h का मान कितना आ गया, 45। तो जहाँ h होगा, h का मतलब मासा कितना आ गया आपका, 45 आ गया। h का मान जब यहाँ रख दीजिएगा, h का मान जब यहाँ रखेंगे, l का मान कितना आ जाएगा, l बराबर 6 गुणा में h का मान 45 था, गुणा कर दीजिए, 6 गुणा में 45 जो आएगा वही आ जाएगा। इतना हो चुका है, आपका सारा मान हल हो गया। अब एक 45 से 45 कट जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, 6 का गुणा करें 6 × 5 = 30, 6 को 24, 24 3 कितना हो जाएगा, 27, 270 आ जाएगा। b का मान आ गया। ये सवाल लगाया गया। कुछ नहीं, थोड़ा सा फिर से देखिए। लासा का मान मासा का 6 गुना था, लासा बराबर मासा का 6 गुना, मासा का हम लोग h माने हैं, एचसीएफ होता है ना अंग्रेजी से, h का 6 गुना हो जाएगा। और कहें लासा और मासा का योगफल कितना है, 315 था, तो l + h बराबर 315 कर देंगे। यहाँ पे l का मान 6h है, l की जगह 6h कह सकते हैं। जहाँ l था वहाँ 6h करेंगे, 6 + 1 का मतलब 7h होगा। 7 गुणा में था, भाग में जाएगा, 45 बार करके काटेगा। तो यहाँ h का मतलब एचसीएफ माने मासा का मान कितना आया, 45 आ गया है।
अब हमको यहाँ से h का मान 45 रख देंगे तो यल का मान आ जाएगा। यल का मान 6 गुणा 45 बना, तो लासा का मतलब यल होगा, मासा का मतलब h लिखे थे। यल का मान 6 गुणा 45, मासा का मतलब कितना था 45 था, रखा गया फॉर्मूलेट मान। पहली संख्या 45 थी, दूसरी संख्या b माना गया है, ये गुणा में था, भाग में जाएगा इसको काट देगा, क्या बचा 6 गुणा 45 बचा, 45 6 का 270 होगा, बी का मान आपका ऑप्शन नंबर 3 आया है। ये लगाइए सवाल। तो जो भी संबंध दिया गया था उसी को हमें दिया गया है, एक बार समझिए और पूछे ना आप आए तो जल्दी से। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। किसी को डाउट हुआ करे जरा सा भी निसंकोच होकर, क्योंकि आप पढ़ने आए हैं तो पढ़ने के लिए ही बैठे हैं और मेरा फर्ज है कि सबकी समस्याओं को दूर करना सवाल के संबंध में, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ। अब कोई और समस्या का कोई नहीं मतलब। यहाँ पर लिखा है, अच्छी सवाल है, लगाना जाएगी मेरा लगाएंगे। दो क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम 144 है, तो संख्याएं क्या होंगी। क्वेश्चन क्या लिखा है, दो क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम 144 हो तो संख्याएं क्या होंगी। मैं विकल्प दूं, विकल्प दे रहा हूं, 16 और 18 हो जाएगा, 18 और 20 हो जाएगा, 22 और 24 हो जाएगा, और 18 14 और 16 होगा। ठीक, ये आपके पास 4 विकल्प हैं, 4 में से कौन सा होगा सही गेस करना होगा। प्रश्न की भाषा समझिएगा, लिखा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का लासा यहाँ से 44 है। दो क्रमागत होंगी, सम संख्या होंगी, 16 2 18, 18 2 20, 22 2 24, 14 2 16, सबका सब सम संख्या है और क्रमागत भी है। अब इसमें से किसका लासा क्या हो जाएगा, 144 होगा। जो एलसीएम होता है ना, जो एलसीएम होता है जिन संख्याओं का होता है उस संख्याओं से पूरी तरह से कट जाता है। एलसीएम हमेशा जिसका होगा उससे कट जाएगा, और एचसीएफ जो होगा जिसका होगा उसको काट देता है। यहाँ पे लासा जो होगा, जिसका लासा होगा ये उससे कट जाएगा। अब बताइए किससे कटेगा, इससे कटेगा नहीं कटेगा, 20 से कट ही नहीं रहा है। एलसीएम जो होगा, डायरेक्टली केस करने की बात कर रहा हूँ, मासा जो होगा काटता है और लासा क्या होगा कट जाया करता है। तो यहाँ पे 24 से कटे 22 से कटेगा, 22 से 24 होगा ही नहीं बन पाएगा, 22 से 24 ये कट जाएगा, 22 से 24 से। तो पहाड़ा में 24 कभी आएगा ही नहीं। 16 का और 18 का, 18 से 16 से 24 होता है, बन गया बच गई ना। ऐसे काम कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं था, यहाँ पे चाहो तो आप निकाल लो, सब का लासा निकालिए, बताइए किसका सही आएगा। लेकिन इतना कौन नौटंकी करेगा, नौटंकी नहीं करना होगा तो काम करेंगे, सीखेंगे। जो एलसीएम होता है वो कटता है अपनी संख्याओं से, एचसीएफ जो होता है अपनी संख्याओं को काट देता है। ये बात होगा, अपनी संख्याओं का वहाँ पे उसको काट दिया करता है। ये चीज़ें यहाँ करके हम लोग काम कर सकते हैं। आइए सर सीखें अगले सवाल को। अगला जो क्वेश्चन होगा, यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न है, 17 है बटा 31, 34 बटा में 62 तथा 48 बटा 93 का एलसीएम ज्ञात करना है। ये रेलवे एनटीपीसी परीक्षा बताइए कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 पेपरों में आया है। डेट वही यहाँ लिखा गया, 5 बार 5 सेट में आया प्रश्न है ये। इसका एलसीएम निकालें। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं आता रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो दिखा रहा हूँ कि इस लेवल के क्वेश्चन रिपीट हुआ करते हैं। ऑप्शन में आ रहा है 816, 802, 912, 804 है, बटा में 31 सबके हैं। इसका एलसीएम निकालना है। ये भिन्न है, भिन्न का लासा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंश का लासा बटा हर का मासा। हर का मासा कैसे निकालेंगे, देखिए हर का मान सब में समान है, हर को आप देखकर नहीं कर सकते काम। हर का मान सभी 30 के साथ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हर का मासा चाहे ना ही निकाले, सवाल जल्दी लगाने का मन हो, अंश का लासा निकालने बस। फिलहाल यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा अंश का लासा होगा अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ।
अगर क्वेश्चन का आंसर मिलाना होगा तो आप हर का एचसीएफ नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली अंश के लासा पर ही दिमाग लगाएं, क्योंकि हर का मान समान सब है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पर देखिए 17, 34 और 48 है। 17 का मतलब क्या होगा, 17 गुणा 1 हो जाएगा। 34 का मतलब क्या हो जाएगा, 17 गुणा 34 होगा। 48 की था, हाँ दिया तो है, पढ़ दिया है सर। 48 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा, थोड़ा 3 और 28 कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं थोड़ा और तोड़ दूँ हल्का सा, तो 3 गुणा 2 गुणा में यहाँ 8 कर देगा, 3 गुणा 6, 6 फिर 28, सही है। यहाँ पे इतना ही क्यों तोड़ा हूँ, चाहे तो 8 को आप अलग अलग तोड़ सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 के रूप में। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि एक ही 2 का जोड़ा बनेगा, उसी सबसे मतलब है, और सबसे कोई मतलब नहीं है। लासा निकालना है, एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, जो सब में कॉमन होगा 17 है और 2 है, जो किसी नहीं होगा वो 3 और 8 होगा। सबको गुणा कर देंगे, आपका आ जाएगा उत्तर, सबको गुणा करेंगे आंसर बन जाएगा। कितना आएगा वैसे, 816 आएगा, तो मतलब लिख देंगे 816 बटा कितना होगा, 31 होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर देंगे। चलिए सही, 816 बटा 31 यहाँ गुणा करने पे यही आएगा। आइए थोड़ा सा अब अलग टाइप के सवाल पढ़ते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन है अगला, दो संख्याओं का एलसीएम इनके एचसीएफ का 40 गुना है। इनके एचसीएफ का 40 गुना है, ठीक है, इतनी बात है। दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल 1440 हो, तो मासा निकालना है, एचसीएफ का मान निकालना है, ठीक है। 15 हो जाएगा, 12 होगा, 6 और 8 है। ये रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2017 में सेकंड पाली में आया वो प्रश्न है। चलिए हल करा जाए, कैसे बनेगा। नीचे का मैं क्वेश्चन सॉल्व हटा दूंगा इसके आंसर को, फिर काम करें। यहाँ पर जब भी दो संख्याओं का लासा मासा और संख्याओं में संबंध होता है, एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, पहली संख्या को दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा में मासा होगा, या फिर दो संख्याओं गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा होता है। कह देंगे कि दो संख्याओं गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा में मासा होगा। ठीक, कितनी सी बात होगी। अब यहाँ पे कुछ पता है, कुछ निकालना है। संख्याओं का लासा जो होगा, एलसीएम का जो मान है वो क्या है, एचसीएफ का कितना है, एचसीएफ का 40 गुना है। एलसीएम बराबर एचसीएफ का 40 गुना है। इतना सा दिया गया है, आपको गुणनफल पता है, गुणनफल का मतलब संख्याओं गुणनफल का मतलब 1440 दिया गया, इसका मान बराबर है। लासा का मान क्या हो जाएगा, एचसीएफ का 40%, 40 गुना होगा, और गुणा में मासा का मतलब एचसीएफ लिखेंगे। समझे बात को। यहाँ पर एचसीएफ को अगर मान लिया जाए कुछ कोई पद मान लो, एचसीएफ को क्या मान ले, एक्स मान ले, मान लीजिए एक्स होगा, क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ का मान क्या देंगे आप, एक्स रख देंगे, इसका मान क्या होगा एक्स होगा। अरे 3 अच्छा लिखने से अच्छा थोड़ा छोटा अक्षर किया जाए ना, इसलिए इतना किया हूँ। अगर एचसीएफ को एक्स मानोगे तो लासा का मान क्या होगा, एक्स पूरा 40 हो जाएगा, यहाँ लिख दिया गया है। और मासा का मान आपने माना ही एक्स था, कोई दिक्कत नहीं है। हल
हल करिए। और यहाँ पे x को बचा क्यों रखा, क्योंकि आपको मासा का मान निकालना था, इसलिए मासा के पदों में समीकरण को सेट किया गया है। आइए हल करा जाए। 40 गुणा में था, भाग में आ जाएगा, 14 से 40 होगा, भाग में क्या होगा 40 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x क्या होगा, x का स्क्वायर बन जाएगा। भाग कर दीजिए, इसलिए कट जाएगा, 4 से काट रहा हूँ, 4 से कितनी बार जाएगा, 4 से जाएगा, 4 यहाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 4 से 24 हो जाएगा, बराबर क्या होगा x का स्क्वायर होगा। वर्गमूल निकाल लेंगे, x आगे कितना हो जाएगा, 36 वर्गमूल क्या आएगा 6 आएगा। ऑप्शन नंबर सही कर देंगे। इतनी सी बात थी। तो यहाँ पे जो सवाल में लिखा गया होता है भाषा, उस भाषा को समझकर एक फॉर्मूला बनेगा, उसी फॉर्मूले पे काम कर लीजिए, काम सेट हो जाएगा। बाकी दो संख्याओं की बात होगी, दो संख्या गुणनफल बराबर लासा गुणा मसा होता है, ये बात फिक्स कर लीजिए हमेशा। कई सवाल होगा, इससे लगा लेंगे। क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ केवल, बस जहाँ पूछना हो तो पूछिएगा। नया क्वेश्चन लिख दें। दो संख्याओं का HCF कितना है, 23 है, तथा LCM 1035 है, ठीक है। उनमें एक संख्या $207 है, तथा दूसरी संख्या यहाँ पर कह रहे हैं x है, तो x बटा 23 का मान निकालना है, ये बात है। x बटा 23 का मान निकालना है, और 15 होगा विकल्प में, 7 होगा, 5 और 9 लिखा गया है। ठीक, चलिए कैसे होगा हल इसका, बना के दिखाइए इस बार। तो इस बार में सवाल आसान आ गया, सबके लिए आ गया, छोटा सा प्रश्न है ना। प्रश्न में क्या लिखा गया है, HCF का मान 23 लिखा गया है, LCM मान 1035 है, पहली संख्या कितनी है 207 है। सबको पता होता है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा में HCF होता है। रख दीजिए मान, पहली संख्या कितनी है 207 है, दूसरी संख्या क्या माना गया है, x माना गया है, तुम्हें x कह देंगे, बराबर LCM का मान कितना दिया गया 1035 है, गुणा में HCF का मान कितना है 23 है। गुणा में था, भाग में जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान होगा 1035 गुणा में 23 बटा में जाऊँगा 207 होगा। कितनी बार यहाँ जा सकता है, 5 बार जाएगा, 2 7 पंचे कितना हो जाएगा। ठीक, आपको क्या निकालना है, x बराबर कितना आया 23 गुणा में 5 आ गया, गुणा भी नहीं किया हूँ, x का इतना आ गया, लेकिन निकालना क्या है x बटा 23, मतलब बटन क्या देंगे 23, बटन क्या हो जाएगा फिर 23, यहाँ बटन गए, यहाँ बटन 23 होगा, इसलिए क्या होगा कट जाएगा, और क्या होगा x बटा 23 का मान कितना आ जाएगा 5 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही करने वाले हैं। समझ में आई बात की नहीं। यहाँ पर यहाँ क्या निकालेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या का लासा बड़ा मासा होता है, ये कर लिया गया। पहली संख्या 27 2 7 थी, दूसरी संख्या x माना गया है, लासा मासा का मान दिया गया था, भाग कर देंगे, 2 7 से नीचे गया, 2 7 पंचे 5 बार गया, 5 बटा 23 माना था x का, लेकिन x बटा 23 चाहिए, तो यहाँ बटा 23 करेंगे, यहाँ बटा 23 करेंगे, मतलब भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे मतलब कितना आएगा बताइए, 5 बचा 5 वाला हो जाएगा, ये आपका उत्तर बनेगा। ये एनटीपीसी प्रश्न में, एनटीपीसी परीक्षा में आता है रेलवे में। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न जो है ये भी समझ की बात है, दो संख्याओं का मासा,
अब मासा जो होगा 24 है, तो एलसीएम हो सकता है, एलसीएम हो सकता है, यहाँ गेस कर रहा है 118 होगा, 144 होगा, 128 होगा, 136 होगा। रेलवे के एनटीपीसी परीक्षा में, ऑनलाइन परीक्षा हुई थी 2016 में, इसकी दूसरी पाली में प्रश्न आया था। 128 14 144 है, 128 136 है। कर पाएंगे इसका तुक्का लगा पाएंगे? तुक्का नहीं, लॉजिक काम करेगा। तुक्का चल सकता है, ठीक बात है, लेकिन यहाँ दिमाग लगेगा कि ऐसी कंडीशन में क्या खास बात होगा कि मासा और लासा में क्या संबंध होता है। तो मैं बताऊँ, जो मासा होता है, लासा जो होगा, लासा वो मासा का गुणज रहता है। कैसे? एक एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे? यहाँ पर 8 है, 8 और 24 का, मैं 8 और 12 का ले रहा हूँ लासा, और मासा दोनों आएगा, 2 गुणा 2 हो जाएगा, 2 गुणा 3 हो जाएगा। ये हमारा गुणनखंड हो चुका है। एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ बराबर यहाँ हो जाएगा 2 2 2 गुणा 4। एलसीएम कितना हो जाएगा? जो सब में कॉमन था 2 गुणा 2 था, साथ में 2 नहीं मिला था, ये साथ में 3 नहीं था, 2 गुणा 4 गुणा 8 के कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 हुआ, तो हमेशा जो एलसीएम होगा वो एचसीएफ का गुणज रहता है। एचसीएफ के पार एचसीएफ से कट जाएगा, चाहे जिसकी सवाल होगी। जो मासा होगा वो लासा को काट सकता है, मासा जो होगा लासा को काट सकता है। यहाँ मासा कितना है? 24 है। अब 24 यहाँ किसको काट पाएगा? क्योंकि यहाँ लासा ही पूछा है, तो 24 अगर मासा होगा तो लासा क्या हो जाएगा? 24 अगर मासा है तो लासा क्या हो सकता है यहाँ पर? तो मासा लासा वही होगा जो 24 काट पाएगा। 24 किसको काट पा रहा है वैसे? ये हो क्या सही? हाँ, नहीं काटेगा 24 इसको? क्या 140 कट जाएगा? ये नहीं कट पाएगा? अच्छा, हाँ, कुछ गुना बच रहा होगा ना, ये कट जाएगा। 8 या 24 6 7 8 4 दूसरा वाला। अच्छा, 136 क्या होगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 4 16 4 16 4 8 नहीं कट रहा है, इसमें बच रहा है, ये नहीं कटे, ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ भी 144 क्या हो जाएगा तुम्हारा? एलसीएम होगा। तो लासा मासा नहीं संबंध होता है, कभी कभी सवाल लगाने को नहीं दिया होता है, बस यह जानते रहे कि लासा मासा का मान हमेशा लासा को काट देगा, मासा का मान क्या करेगा? लासा को हमेशा काट देगा, ये बात सच होता है। तो मतलब एलसीएम जो होगा हमेशा एचसीएफ का पूर्ण गुणज होता है, कह सकते हैं, पूरी तरह से उसके पहाड़ा में शामिल होता है। ये 24 काट देगा, इसको बड़े आराम से काटेगा ना। 24 कितनी बार जाएगा? 8 6 को 24 हो जाएगा, 6 दूना 12 तो 14 आएगा ना, कट जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप भले भ्रमित कर दिए थे, और ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड को सही करने वाले हो। ये सवाल थी, मतलब सवाल का कुछ नहीं था, सवाल आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए दी गई थी। फिलहाल आगे देखते हैं, चीज़ों को समझ के रखिए। आगे यहाँ पर आपके लिए अनुपात में बड़ा फायदा करेगा कि मासा लासा में क्या गेस करेंगे, क्या खास बात होगा। यहाँ देखें, 2 संख्याओं का यहाँ है, दो संख्याओं का मासा और जो लासा होगा क्रमशः क्या होंगे यहाँ पर? 19 और 23 है। लिखा सही हो। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाए, विभाजित करें तो 19 भाग फलाता है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का मासा और लासा
क्रमशः 1942 है। एक संख्या को 2 से भाग करें तो दूसरी को 19 से भागफल आता है। क्या है दूसरी संख्या याद कीजिए। दूसरी संख्या के लिए मैं यहाँ ऑप्शन लिख रहा हूँ। 133 हो जाएगा, 171 होगा, 198 होगा, 114 होगा। सवाल सबके लिए, प्रयास आप सबका होगा भी। आइए सवाल को सेट करें। सबको पता होगा पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा में मान होता है। ठीक, इतनी बात जानते हैं। अब कह रहे हैं कि जो पहली संख्या एक संख्या है 2 से भाग करने पे 19 बार जाता है, तो भाग कितना रहा होगा? भाग मतलब भाज्य कितना रहा होगा? 2 से भाग पर 19 बार जा रहा है, मतलब 19 गुणा कितना रहा होगा? 38 रहा होगा। संख्या 38 बन जाएगी ना। सिंपल से पहली संख्या क्या हो जाएगी? 38 होगी पूरा में। दूसरी संख्या को मान लीजिए x, यही का मान आपको निकालना है। ठीक, बराबर क्या होगा? लासा का मान कितना है? लासा का मान यहाँ कह रहे हैं कि 342 है और मासा का मान कितना है? यहाँ पर 19 है। 19 को 342 कर देंगे, इतना हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताएं, यहाँ से कुछ काट पीट लेंगे। x का मान क्या आ जाएगा? 19 होगा गुणा में 342 बटा में गुणा में था भाग में 38 आ जाएगा। कर लीजिए काम, कितनी बार जाएगा? नॉट 27 38 का क्या बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 38 9 ये 9 बार जाएगा। अरे 9 8 72, 9 के 27 27 34 हो जाएगा। 19 में ये कितना होता है? काउंट कर देंगे आप ये मान रखा। तो यहाँ पे बस यही एक संकेत में दिया था कि एक संख्या को 2 से कटने पर वो 19 बार जाता है। तो संख्या क्या है? 29 रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इतना निकालने काम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सबको? ठीक है, आगे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा एक ही बार काम कीजिए, बात नहीं, बात करना बाहर जाके बात किया हो। नाम के जाना हो चाहिए, मैथ क्लास के बाद आना। फिर 2 संख्याओं का HCF जो होगा 16 है। उनका अंतर यहाँ पे कह रहे हैं 16 है। तो संख्याएं ज्ञात करना है। दो संख्याओं का मासा 16 है, उनका अंतर भी 16 है, तो संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर 60 और 64 और 80 रहेगा। 72 और हो जाएगा यहाँ पे 88। ठीक है, 80 और 100 हो जाएगा 46 और 120। क्या आप गेस करके उत्तर बता सकते हैं? क्योंकि हाँ, डायरेक्ट भी यहाँ पे सवाल लगा के बताना ठीक है, मैं तरीका लगाऊंगा, मैं सिखाऊंगा। लेकिन क्या यहाँ हो सकता है कि आप आंसर ऑप्शन देके सेट कर सकते हैं? ऑप्शन जैसा भी होगा ठीक है। मासा यहाँ पे 16 है। मासा क्या करता है? सभी संख्याओं को काट देगा जिसका मासा होगा। मासा उसे काटता है जिसका होता है मासा। तो यहाँ पर अगर इसका मासा होगा तो मासा दोनों संख्याओं को काट देगा। एक बार पहले ये चेक करते हैं। दूसरा, इनका अंतर क्या होगा? आपस 16 होगा। यहाँ अंतर 16 है कि नहीं? हो सकता है यहाँ अंतर 16 जरूर है, लेकिन क्या ये 16 से कट जाएगा? 16 से 88 नहीं कटेगा। 72 की कोई संभावना है? 8 9 72 नहीं कटेगा। तो ये नहीं कटा तो इसका मतलब काम खत्म कर देंगे। इसमें अंतर 16 का नहीं है, इसमें अंतर 16 का है ही नहीं। यहाँ पर 26 24 का अंतर है, ये खत्म हो गया। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन देख के भी काम कर सकते हैं, बाकी तो मासा निकालने की अलग बात होगी ना। कह सकते हैं 16 64 व 80 का मासा बराबर क्या हो जाएगा? 16 होगा और 80 माइनस में क्या हो जाएगा?
64 का अंतर भी कितना है 16 है, अतः ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये लिखना मतलब अभी आपकी जरूरी है कि हाँ आपने निकाला होगा, इससे ऑप्शन आ गया 64, इसका मासा 16 होता है, इसका अंतर भी 16 है, जो कि आपने दिए क्वेश्चन को वेरीफाई करता है, इसलिए पहला वाला सही हो जाएगा। यह कह सकते हैं। बाकी आप देख कर सवाल को हमेशा लगाइए। मासा हमेशा जिस संख्या का होता है उसको विभाजित करता है, लासा हमेशा क्या करेगा, लासा का क्या काम होगा, लासा जिसका होता है वो संख्या ही लासा काट रही होती है। इतनी बात ध्यान देंगे तो आप विकल्प से काम कर पाएंगे। आइए देखिए आगे सवाल को। यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा ये जो अगर कभी कभी लासा मासा के चैप्टर में संख्या पद्धति की सवाल आ जाती है तो कैसे लगाएंगे, अब यहाँ समझना होगा। इसी का मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था और सवालें आ ही गई आज की क्लास में, और इस सवाल को समझिएगा ध्यान से, आ जाएगा, कर पाओगे बड़े आराम से। चाहे बाद में जुगाड़ लगा पाओगे, बाद में तरीका भी सीख जाएंगे, जुगाड़ लगाना ट्रिक भी आ जाएगा, लेकिन पहले तो एक बार बहुत बेसिक्स इसको हल ही कर लीजिए। दो संख्याओं का एलसीएम लिखा गया है। एलसीएम यहाँ पर होगा, सही कह रहा हूँ, 495 व एचसीएफ जो होगा वो हो जाएगा 5 है। यदि इनका योग 100 है तो अंतर निकालना है। अब योग अंतर की बात क्या ही करें बताइए, तो अंतर का मान निकालना है। अब यहाँ पे 10 होगा अंतर, 95 होगा, 85 होगा और यहाँ 80 होगा। आप गेस भी कर सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है ना, तुक्का भी लग जाता है, लेकिन कभी कभी अगर तुक्का न लगेगा तो मैं यहाँ से तुक्का नहीं लगाऊंगा ना, ये कुछ केवल ये इसको हल कैसे कर पाओगे वो बताने वाला हूँ। दो संख्याओं का लासा और मासा दिया गया है, पता होता है मान ली संख्या x होगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी y हो रही होगी। दो संख्याओं गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा गुणा में मासा होता है, ऐसे गुणा में एचसीएफ होता है। यहाँ से काम करेंगे, x इंटू वाई का जो मान आएगा कितना आ जाएगा, वो लासा गुणा मासा कीजिए। लासा का मान यहाँ पे 945 नहीं 495 होगा, मासा का मान 5 हो जाएगा। चाहे गुणा कर सकते हैं, गुणा करने 5 25 25 आ गया, 5 9 45 तो 47, 500 के बीच 4 24 हो जाएगा। यहाँ पे इतना 7 24 75 आ जाएगा, आपका गुणा का मान हो जाएगा। योगफल का मान दिया है, सबको पता होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा और प्लस में 4xy होता है। ये फॉर्मूला छोटा सा बनता है। यहाँ पे अगर ये ध्यान ना हो तो ध्यान कीजिए, यहाँ माइनस होगा प्लस रहेगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ बीच का। अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूंगा, यहाँ प्लस कर दूंगा, यहाँ लग जाएगा माइनस होता है। ये यहाँ पर दो संख्याओं के योगफल, अंतर और गुणनफल के मध्य संबंध होता है। ये कहाँ सिखाया गया था, यहाँ से आया था। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy होगा। इसी में x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगा देंगे, बराबर x स्क्वायर होगा प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2xy होता है। समीकरण 1 और 2 में से घटाव कर देंगे, घटाएंगे सबका चिन्ह बदल जाता है। ये समानता घट के 0 हो जाएगा, प्लस प्लस यहाँ पे 4xy होगा और यहाँ प्लस के साथ होगा, और बराबर में यहाँ क्या होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा और ये माइनस का जाएगा क्या होगा, प्लस में इधर होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ निगेटिव का स्क्वायर होगा तो प्लस में रहेगा, यहाँ प्लस का होगा यहाँ माइनस हो जाता है, वही यहाँ पे मैंने किया है। ये फॉर्मूला यहाँ से बन के आया करता है। अब इसको लगाने वाले मतलब तरीका गुणा भी कर सकते, कहेंगे इसका 4 गुना से, इसके वर्ग से 4 गुना घटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। अब वर्ग के 4 गुना कहाँ से बना है, यही फॉर्मूले से बना होता है। आइए बना के देखें। अंतर का मान निकालना है, अंतर का वर्ग है बराबर में, यहाँ योगफल कितना है 100 है, 100 का क्या कर दिया जाएगा वर्ग माइनस में 4 गुणा में क्या होगा 2475 हो जाएगा। हल कर लीजिए, 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 बन जाएगा, माइनस में 4 से 4 5 20 होगा, 4 से 28 होगा और 28 का मतलब क्या हो जाएगा 28 तो 30 कह देंगे ना, और फिर 4 से 16 और 3 कितना हो जाएगा 4 गुना 8 1 9 होगा 99। यहाँ पे 00 आ रहा है, घटा दें कितना 10,000 से घटाएं 100 ही तो बचेगा क्या, अरे घटा के देखो 100 ही तो बचेगा, 100 बच गया है। x माइनस वाई का स्क्वायर का मान है, ये स्क्वायर का मान है इतना, वर्गमूल निकाल लेंगे x माइनस वाई मतलब अंतर का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही करके आने वाले हैं। ये यहाँ बना करता है, इससे सवाल को लगाना मतलब यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करेगा। बाकी आप
कभी कभी गेस कर सकते हो कि इस सवाल का मतलब पहला दूसरा मान हो सकता है निकल आए। कुछ लोग कहते हैं कि ना इन दोनों में से पहला दूसरी संख्या निकाल के सेट कर दो, संख्या का योगफल क्या हो गया, संख्या का योगफल क्या हो 100 हो जाए तो उसका मासा 5 हो तो ऐसे सेट करेंगे, ऐसे हो ताकि मतलब कि 55 और 45 मान लिया जाए। जैसे ही जो कोई सेट कर पाएगा, अपना अपना तरीका होगा। फिलहाल 55-45 बन सकता है, शायद मैं सही कह रहा हूँ, और बन जाएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे फॉर्मूले से काम किया हूँ। ये फॉर्मूला है यहाँ दोनों बन के आता है, जो कि नीचे लिखा गया है। लगा लीजिए सवाल। जब यहाँ पर तो आपका सामान्य सा लासा मासा था, यहाँ पे संख्या पद्धति शामिल किया गया है। तो लासा मासा में अनुपात और संख्या पद्धति दोनों रहता है। प्रसन्नता मिलेगा, अभी आगे लगा रहा हूँ, अगर मिल जाए तो। सवाल वैसे सेट था। आइए, एक सवाल ऐसी है, अच्छी सवाल है वैसे, और यहाँ पर भी नंबर सिस्टम साथ खिलवाड़ किए हैं। नंबर सिस्टम को शामिल करके सवाल को अच्छा बनाया है, आकर्षक रहेगा। देखो यहाँ पे दो संख्याओं के योगफल 119 है, दो संख्याओं का योग 119 है। HCF 17 व LCM 170 है। तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग है, कौन सा होगा ये बताना है। ऐसा नहीं कि मेरे घर से सवाल आई है, ये सवाल 2 बार आई एग्जाम में, एनटीपीसी में। हाँ, मतलब ये नहीं कि अपने मन से नहीं, ये एग्जाम में आई हुई सवाल है। ऐसे भी सवाल बनेंगे तो कैसे कर पाएंगे हर 501/119 होगा, 7/170 हो जाएगा, 7 होगा। यही 4 विकल्प तो बुक में दिया है, बाकी क्या आएगा मुझे क्या पता। आइए हल करा जाए मिलके। दो संख्याएं अगर मानी गई होंगी तो फिर से वही काम होगा। दो संख्याओं को क्या मान सकते हैं हम लोग, x और y मान सकते हैं। x y मान के हल करें तो भी आ जाएगा, नहीं करेंगे तब भी उसके अलावा भी ऑप्शन होगा। ऐसे मान लीजिए संख्याओं का योगफल मतलब x + y का मान आपको दिया है 119 है, काम आएगा, देखा जाएगा। लासा मासा पता है, हम सब जानते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल x और y बराबर लासा गुणा कितना होता है, मासा होता है। x × y का मान कितना हो जाएगा, एलसीएम मान यहाँ पे 17 था, 170 था वैसे, और मान का 17 था, कितना बना चुके हैं। तो x × y का मान इतना आ चुका है, गुणा नहीं करेंगे, काम आ जाएगा बाद में। आगे क्या बन रहा है, x × y का इतना आ गया है। सवाल ने पूछा व्युत्क्रम का योग निकालना है। व्युत्क्रम का मतलब 1/x, योग मतलब प्लस 1/y का मान निकालना है। इसका मान कैसे निकलेगा, हल कर लीजिए। y एकम y हो जाएगा, प्लस में x एकम x होगा, बटा में हर का गुणा x × y कर देंगे। x + y मान कितना है, 119 है। नीचे क्या हो जाएगा, x × y मान कितना है, 17 गुणा में 170 हो जाएगा। हल कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। कितना होगा, 17 × 119 तो 7 बार जाएगा, 7 से कटेगा क्या वाला, नहीं, 7/170। ऑप्शन नंबर 3 सही करने वाले हैं। ये काम किया गया है। तो थोड़ा सा व्यवस्था बनाएंगे तो बन जाती है। ऐसे दो संख्याओं के योगफल गुणनफल देकर व्युत्क्रम का योग वगैरह पूछे तो वही टाइप का सवाल है यहाँ पे। आइए थोड़ा सा अलग दुनिया में लेके चलते हैं, थोड़ा सा बदलेंगे, सवाल का फ्लेवर चेंज होगा और अपना मूड सही कर लीजिए फिर। यहाँ अनुपात पे अलग सवाल बनने वाली है। प्रश्न है अगला आपका, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। उनका जो मासा होगा
13 है तो लासा क्या होगा? तो लासा का मान निकालना है। सवाल को देखिए, हल करिए, आएगा, सीखेंगे तो बन जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 7 और 11 का है, उनका मासा 13 है, तो लासा का मान निकालने की बात कर रहे हैं। और एसएससी CHSL में फर्स्ट में 2019 में प्रश्न आया था, 101 कहा जा रहा है, 1001 है, और फिर 143 लिखा गया है, और फिर कितना हो जाएगा? तो 3 4 हो जाएगा। दूसरा वाला होगा। कैसे होता है ये? कैसे होता है? अरे एलसीएम निकाल, उसका मतलब इसका 11 का और 7 का गुणा करके 13 का गुणा करके आ जाएगा। ऐसा क्यों? पता है क्यों? कोई तो लॉजिक होता होगा ना। हाँ लॉजिक है। ये थोड़ी होता होगा कि अपने मन से ऐसे करें। देखिए, अनुपात को एक बार जान लेते हैं, अनुपात कैसे होता है। जैसे मान लीजिए 12 और यहाँ पर 18 कोई दो संख्याएं थी, इनका लासा मासा कुछ निकालना है। ऐसे इनका मासा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मासा 6 होगा ना। मासा क्या होता है? ये दोनों में उभयनिष्ठ होता है। और जो अनुपात में काटने की संख्या मिलती है, दोनों की उभयनिष्ठ संख्याएं मिला करती है। क्या होगा? 6 दूना 12 और 6 3 18, दो अनुपात कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यही तो आएगा ना, 12 18 का अनुपात 2 अनुपात 3 आ जाएगा। और इसका मासा कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। लासा निकालने की बात करें, आइए 12 और 18 लासा निकालने देखते हैं। 12 का मतलब 2 दूना 4 किया 12 हुआ, 2 4 किया 12 हुआ। 18 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 9 18 होगा, 2 3 6 6 18 होगा। 3 कॉमन था, 2 कॉमन था। ये 2 क्या होता है? अनुपात का पहला मान होता है। 3 जो होता है अनुपात का दूसरा मान होता है। और जो नहीं कॉमन था, जो दोनों नहीं मिला, वो क्या होता है? आपका यहाँ पे अलग से दिया गया मान रहा करता है। फिलहाल आइए देखते हैं अनुपात का मतलब। अभी थोड़ा सा मैं इधर किया हूँ, थोड़ा अलग बोल दिया हूँ। यहाँ पे क्या है? 2 यहाँ पे था, 3 यहाँ पे था, 2 3 कितना हो जाएगा? 6 आपका मासा हो जाएगा। लासा निकालना हो, क्या करेंगे? 2 और 3 जो बचा उसका गुणा कर देंगे। 6 क्या होगा? यहाँ पे कितना होगा? ये भी था 2, ये भी 2 है ना, 2 और 3 है, 2 और 3 का मतलब 6 संख्या कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 आपका लासा निकल के आएगा। अब यहाँ अनुपात दिया होगा तो लासा कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जो अनुपातों का मान होता है 2 और 3 का, लासा से मासा से गुणा कर देंगे, वही आपका एलसीएम निकाल के आएगा। 2 3 6 36 बनेगा, वही आपका लासा निकालेगा। सही किया गया था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बताया रहा हूँ यहाँ पर जो कॉमन नहीं था, 2 जो कॉमन नहीं था, वही अनुपात हमें दिया होता है। यहाँ पे कह दिया जाए, पहले दूसरी संख्या निकालने के बाद कह दिया जाए तो मासा गुणा पहला अनुपात पहली संख्या निकालेगा, मासा गुणा दूसरा अनुपात दूसरी संख्या निकाल के बताया करता है, ये बात बनेगा। और पहली संख्या माने a का मान निकाले तो 7 गुणा क्या हो जाएगा? 13 कर देंगे, पहली संख्या आएगी। दूसरी संख्या b का मान निकालना होगा, 13 गुणा क्या कर देंगे? 11 कर देंगे, तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। तो संख्या निकालना होगा तो अनुपात का मासा से गुणा करेंगे, और अगर लासा निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? अनुपातों गुणनफल के साथ मासा गुणा कर दीजिएगा, आपका एलसीएम निकल के आएगा। आइए देख लीजिए, ये है तो एलसीएम का मान कितना हो जाएगा? एलसीएम बराबर हो जाएगा, लासा बराबर होगा आपका अनुपात कितना? 7 गुणा 11 था, और फिर गुणा में क्या कर देंगे? 13 कर देंगे। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सेकंड वाला सही आ जाएगा। ये लगती है सवाल। कभी भी अगर अनुपात दिया होता हो, मासा दिया हो, लासा का मान निकाल लेंगे तो लासा के लिए गुणा कर देंगे, सबका बन जाएगा। लेकिन एक बात और है, यहाँ पर मासा होगा तभी, लासा होगा तो गड़बड़ कर देंगे। लासा के लिए ऐसा ना सोचिए कि लासा निकाल के मासा निकालेंगे। और अनुपात तब हाँ तक संख्याओं को निकाल के काम करेंगे, अभी बना के दिखा रहा हूँ, वो भी सवाल है। सवाल बस मिले तो आ जाएगी सारी। जैसे छोटा सा प्रश्न है, कह रहे हैं कि P तथा Q का अनुपात 4:3 है। लासा यहाँ पर 36 है, तो P प्लस Q का मान क्या होगा?
12, 18, 21 और 24। दो संख्याओं का अनुपात यहाँ 4 और 3 का है और लासा हमारे पास दिया गया है 36 है। तो निकालेंगे क्या संख्याओं का योगफल। देखिए छोटा छोटा सा काम करेंगे। मान लीजिए अनुपात कितना है 4:3, मानना है कि नहीं दिया ही है। तो पहली संख्या मान लीजिए p का मान कितना रहा होगा, px 4x रहा होगा, q का मान कितना रहा होगा 3x रहा होगा। तो कह सकते हैं ऐसा इसलिए कहेंगे जैसे यहाँ मैं कुछ लिख रहा हूँ 12 और यहाँ पे 16 लिख रहा हूँ। अनुपात 4 3 12, 4 4 16, 3 अनुपात कितना आ गया है 4 आ गया। अनुपात जो आता है वो किसी संख्या मतलब किसी भिन्न का सरलतम मान होता है। उसने किसी संख्या से किसी समान संख्या से गुणा कर देने उसका वास्तविक मान आ जाता है। उसको हम लोग मान लेंगे x से गुणा किया गया होगा। तो पहला मान क्या होगा 4x और दूसरा मान क्या होगा 3x हो गया होगा। इसका लासा कितना आ गया है 36 है। अब बताओ 4x और 3x का लासा कितना होगा 4 गुणा में 3 गुणा में x होगा। ऐसा क्यों होगा, x दोनों में कॉमन था, एक बार लिखा जाएगा 4 और 3 अलग अलग बार लिखा जाएगा। लासा कितना आ रहा है 4 3 12x आपको क्या आ गया लासा। और लासा मान कितना दिया पहले से 36 दिया गया है। लासा मान आपके पास यहाँ से मान क्या आया है, यहाँ से मानने का लासा मान क्या आया है एलसीएम का मान यहाँ आपके पास 4 3 और x 4 3 मतलब 12x आ गया है। लेकिन आपका लासा कितना 36x है। यहाँ x का मान कितना निकलेगा 12 3 36, 12 बार जाए 12 3 3 बार जाए मतलब x का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो पहली संख्या क्या हो गई p का मान निकालना, p प्लस q का मान निकालना है। p का मतलब क्या होगा 4 गुणा में 3 होगा और प्लस में q का मान कितना होगा 3 गुणा में 3 होगा। x का मान 3 कर देंगे ना, 4 3 कितना होगा 12 प्लस में 3 3 9, 12 9 कितना हो जाएगा 21 बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला होगा। क्या किया गया है अनुपात दिया था, हम लोग मान लेंगे पहली संख्या 4x दूसरी संख्या 3x रही होगी। अब यहाँ पे लासा निकालिएगा, ऐसे कितना होगा जो सब में कॉमन था एक बार लिखा गया है, जो नहीं कॉमन था उसको भी देंगे 4 3 12x आ गया। लासा 12x है लेकिन हमारे पास कितना दिया है 36 है। यहाँ 12x और 36 की तुलना करके x का मान कितना निकाले हैं 12 3 36 3 निकाले हैं। x का मान जो 3 आया हुआ है वो क्या करेगा, x का जो 3 मान आया है वो p को बताएगा q को बताएगा। p का मान 4 गुणा 3 4 गुणा x था 4 गुणा 3 कर देंगे। q का मान 3 गुणा 3 था 3 गुणा 3 गुणा x कर देंगे। x था ना x का मान 3 कर देंगे। तो 4 3 12 होगा और 3 3 9 होगा, 12 में कितना आ जाएगा 21 आएगा। ये बनाई गई सवाल है। तो अनुपात कभी दिया होता है तो वास्तविक मान आप मान सकते हैं, मानकर लगाया हूँ यहाँ पर। इसके अलावा भी ऑप्शन रहा करते हैं, जैसे बनेगा बना लेते हैं, हर कोई तो अपना अपना तरीका होता है ना। आगे चले, जैसे योगफल कहा था यह भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पे जो लासा होता है वो गुणा पे प्राप्त होता है। तो 4 3 12, 12 कितना गुना है 3 गुना है। तो यहाँ पे अनुपातिक गुणनफल हम लोग 3 मान लेंगे। और यहाँ पे योगफल पूछा है, योगफल के लिए क्या होगा 4 3 7 होगा और 7 3 कितना होगा 21 आ जाएगा। यह भी कह सकते हैं। तो ट्रिक को कैसे काम करा लेते हैं ना, सब अपना अपना तरीका होगा। लासा गुणनफल से प्राप्त होता है तो 4 3 12 कितना गुना होगा 3 गुना हो जाएगा। तो 12 3 गुना 36 आ गया है, ठीक है। यहाँ योगफल का काम क्या होगा, योगफल अनुपात के योगफल का कितना गुना करेंगे 3 गुना करेंगे। अनुपात का योगफल 4 3 7 होगा और 7 3 कितना हो जाएगा योगफल वाले 21 आ जाएगा। ये भी कहा जा सकता है। तो अपना अपना तरीका होगा। बाकी ये मानकर लगाया हूँ, यहाँ पे जुगाड़ से भी काम कर सकते हैं। आइए देखा जाए आगे। ये जो प्रश्न लिख रहा हूँ कोई मतलब झूठ नहीं है, किताब में लिखा है। इतनी साल इसको यहाँ पे लिख दिए, कितना साल आया हुआ है तो मतलब लगता है कि ये सवाल उसके बाद छपने ही वाली है। फिलहाल देखिए मैं बताऊंगा। दो संख्याओं का अनुपात 8 और 9 है। मासा 14 है तो लासा ज्ञात करें। दो संख्याओं का अनुपात 8 और 9 है तथा मासा 14 है तो लासा का मान निकालना है। 1008 होगा, 112 126 है और 1080 है। ये जो प्रश्न है ये यहाँ पर
बता रहा गिन के बताऊँ कितनी सारे लिखे हैं लोग। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेट में लिखे, 9 सेट में आया हुआ था, अलग अलग साल की बात है। फिलहाल अगर एक ही सवाल अगर बची हुई है सवाल लगाने को एग्जाम में देने को, इसको हम लोग लगा ही देंगे, फिर तो क्या दिक्कत है। अगर यही सवाल आने वाले अब की बात है तो इस पर निपटाए। देखिए कैसे होगा, लास्ट टाइम कौन सा आएगा, अभी किया गया था पहला वाला आएगा ना, 8 9 72 और 2 चौके 8, यही वाला आ जाएगा। क्या कर देंगे 8 गुणा 9 करेंगे और गुणा में 14 कर देंगे, आपका इससे हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये लगाते हैं। तो कुछ ऐसे लगेगी सवाल लगाते रहेंगे, फिर से मिलेंगे आपको नई क्लास में। तब तक के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आपके CITS इंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस चल रही है, मैथ की क्लास भी चल रही है, मैथ की प्रैक्टिस सेट आपको हल कराया जा रहा है। फिलहाल अभी आप एग्जाम के फॉर्म का नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन क्लासेस हम लोग चला रहे हैं। हर एक ट्रेड थ्योरी चलेगी और मैथ और रीजनिंग की क्लासें आपको लगातार वहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिल रही हैं। मिलते हैं फिर से नई क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।